उधर SIR और वोटिंग का उधर है। मैं तो प्रखंड कार्यालय में उतरा, मैंने सोचा जनता है, जरा उसकी भी राय बात ली जाए। आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बात बताइए, ये टीवी पर देखते हैं आपको। हमारा काम ठीक रहता कि नहीं? हाँ, आप तो देखे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है, हमारा काम ठीक रहता है। ठीक रहता। इधर उधर तो नहीं रहता? नहीं एकदम ठीक है। आम जनता की समस्या। आप किस लिए आए? हम भी परिमार्जन के लिए आए हैं। जैसे ऑफलाइन रसीद कटवाए थे। किस चीज का? खेत का, घर का, पूरे जमीन जो बाप दादा वाला संपत्ति, पैतृक संपत्ति, जमाबंदी वाला। तो जमाबंदी हुआ है नहीं अभी, मतलब कि ऑफलाइन रसीद था, अब ऑनलाइन रसीद पर नहीं चढ़ा है, मैंने ऑनलाइन नहीं चढ़ा है अभी जमीन। उसके लिए आए हैं। अब खान कहता है खेती नापी करावो तो ये करावो तो वो करावो, जबकि दखल आती सर्वे का भी खतियान दे दिए हैं। जितना ज़मीन मेरा है बच रहा है, उसका रसीद भी काटल है, वो भी दे दिए हैं, लेकिन अभी टहला रहे हैं। आप वोट वाला आपका ठीक है? वोटर लिस्ट? वोट वाला मेरा ठीक है, लेकिन मेरा बेटी के वो वोट कट गया है। आपको मतलब कि दिघौरा पंचायत में, खास दिघौरे में कट गया। हाँ, पुष्पा देवी के नाम से है जो कट गया। उसको जुड़वाने के लिए तो प्रोसेस का ये आएगा तो होगा, न तो कैसे होगा। आदमी आम लोगों को पता भी नहीं, जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। अभी जब चुनाव के समय वोट डालने जाएंगे तब लगता है। और आप किस लिए आए? सर जो है से मेरा कागज पत्र सब जल गया था, कैसे करके 2 रसीद जुगाड़ किए हैं, बाकी आप कागज पत्र के तलाश में हैं। बिहार में जो है ना कि सबसे ज्यादा अब मैं आपसे आप ये बताइए, ये जो वैसे देखिए आमतौर पर किसी भी सरकारी कार्यालय के सामने आप जाएं, किसी भी देश के किसी भी, कुछ बदला नहीं है। जो पहले था वही अभी भी है। और सरकारी कर्मचारियों के कार्यशैली से लोगों के परेशानी वो बताते ही रहते हैं, उसमें तमाम कारण है। और तमाम ऐसा भी कारण है कि सरकारी कर्मचारी चाहें भी तो कागजी स्तर पर कुछ ऐसी परेशानियां अड़चन रहती है जिससे वो कर नहीं पाते। लेकिन अभी जो एक मिले थे जो कह रहे थे कि 200 रुपया उन्होंने ऑनलाइन अपना आधार लगाया और उसमें जो है ऑनलाइन अस्थायी प्रमाण पत्र। ये क्या खेला है? जब आदमी ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, आधार कार्ड दे रहा है, तो या तो आप उसको स्थायी प्रमाण पत्र दीजिए, अगर आपको डाउट है तो आप जा करके उसके गांव देहात में सर्वे कीजिए। वो इसलिए किया जा रहा है कि फिर से दोबारा यहाँ आएंगे तो दक्षिणा दीजिए। सारा खेल दक्षिणा का है सर, कि अगर हम कुछ भी, अगर एक लाइन भी अगर गलत कर देते हैं तो फिर से यहाँ आना पड़ेगा। जमाबंदी में अभी कमुआ नहीं हुआ, ज्यादा दक्षिणा की बात करोगे तो फिर हम तो चले जाएंगे। हाँ, तो सर वही इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले सर कि जितना भी सिस्टम है सरकार का वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। हम यहाँ सीओ साहब से मिलने के लिए करीब 1 महीना से आ रहे हैं, आज तक सीओ साहब नहीं मिले। हम भी अपना जमीन को एक मोटेशन के लिए दिए थे, तो सेम खाता प्लॉट में, सेम मौजा में एक व्यक्ति को मोटेशन कर दिया गया और मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। अब भाई सीओ साहब को खोज रहे हैं, दिया लेके मिल नहीं रहे हैं। अब सीओ साहब के मिलने से पहले पता नहीं कितने आदमी मिलते हैं, कोई 5 लाख मांगता है, कोई 4 लाख मांगता है, कोई कहता है 2.5 लाख दो करवा देते हैं। ये समस्या है। सीओ साहब बैठते ही नहीं है ना, उनके दलाल छूटे हुए हैं। वो ये नागरिक का स्थायी प्रमाण पत्र क्या चक्कर है? अस्थायी का ये ना सर कि ठीक है, मान लीजिए कि आधार कार्ड लगा के वो अस्थायी फार्म भरा, अगर वो आप उनको अस्थायी कर रहे हैं तो उनको सूचना मिलना चाहिए ना कि ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए। या तो जब ऑनलाइन होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लगा के ऑनलाइन कीजिए तो आपको अस्थायी किया जाएगा। तो ऐसा तो सिस्टम बनाया नहीं, सिस्टम ही चोर बनाया है। कैसा सिस्टम बनाएंगे, अस्थायी करेंगे, पब्लिक आएगा, दलाल तसीलने वाला कमी है थोड़ी ना। पूरा ब्लॉक भ्रष्ट हो चुका है। आप क्यों आए? हम लोग भी आए हैं। अभी हो रहा है कि फार्म बट रहा है, कहीं कौन चीज का फार्म? वो जो अभी सर्वे जो किया जा रहा है, इसको जो अभियान चला हुआ है कि सबका डिमांड ऑनलाइन किया जाएगा। तो हम लोग तो जमाबंदी वाला उसी में आए हैं, खोज रहे हैं। कर्मचारी का कोई पत्ते नहीं है। आप क्यों आई हैं? वही जमाबंदी वाला? जी श्रीमान, बहुत दुनिया से हमको दौड़ाया दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत मतलब समस्या सुनाने के, नंबर देने के बाद भी, नंबर कॉल करने के बाद भी नंबर पर फोन नहीं उठाती है। 10 बार 15 बार। अगर दूर देश का आदमी है, बहुत दूर से आए हैं, सुपौल से ही आए हैं,
यहाँ पर ही हम मोटेशन करवाने के लिए सिर्फ। और आप क्यों आए? तो सर KYC करवाने के लिए आए थे, दिव्यांग पेंशन क्या मिलता है। कितना आदमी बोल रहा है कि ऑफलाइन भी KYC हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बोलते हैं कोई भी KYC ऑफलाइन नहीं हो रहा है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक और पैन कार्ड जमा लेने के लिए। और मेरे बगल में वोटर कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं सर, तब मेरे बगल में भी 2-3 आदमी का वोटर कार्ड में नाम कट गया है। इसका मेरे बगल में राजेंद्र राम नाम है उनका, जरा बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है। फिर ऑनलाइन हम किए तो बोलता है कि नया बनाना पड़ेगा। अब उसका कोई उपाय नहीं, जब कट गया। तो इसमें सुधार होना चाहिए ना, जिसका नाम कट गया उसका कोई तो अभी तो समय है, आप दावे और आपत्तियों का अभी समय है 5-6 दिन, उसमें ये बताया जाना चाहिए ना कि अगर डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका क्या प्रोसेस है या कितना दिन में चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो सुधार हो जाए, फिर से वही चालू हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। आप किस लिए? हम आए हैं म्यूटेशन वाला अथी लेने, तो जमाबंदी। हाँ, अथी तो कागज। वैसे आप जमीन पर जाएं तो बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट से ज्यादा गांव देहात किसान जमाबंदी, म्यूटेशन और इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पूरा परेशान है। हाँ, अथी तो ज्यादा परेशान है सर। ज्यादा बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, और सुनिए, हमारा जमीन अथी तो डिमांड लिया है, कटा लिया है। हमारा भाई जाके तो चचेरा एक के है, जाके तो खाता नंबर प्लॉट, तो वो अपना जाके तो भाई करे तो जमीन लिया, और हमारा जाके तो बाबूजी वाला जो जाके अथी तो डिमांड अथी तो कटवा लिया। चलिए ठीक है, मैं यहाँ उतरा तो आप लोगों से बात करा। ये मैंने जो आपको समस्या दिखाई, मुझे और जगह का तो नहीं मालूम, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश के किसी भी तहसील ब्लॉक के ऑफिस में आप जाएंगे, आम आदमी आपको ऐसे ही चक्कर काटते हुए आज के 20 साल पहले भी दिख रहा था, आज भी ऐसे ही दिख रहा है। कहने के लिए बड़ी पारदर्शी व्यवस्था, ऑनलाइन और सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जिसका एक बात तो है, जब तक आपका सरकारी दफ्तरों में काम न पड़े, जब तक आपको सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से आपका काम न पड़े, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बुरी है, और सरकार सब एक जैसी है। तभी आप इसका एहसास करते हैं। बहरहाल मैं जरा आपको SIR और वोटर लिस्ट का मामला क्या है, इसी प्रखंड के दूसरी तरफ कुछ हो रहा है, वो भी दिखाता हूँ। मैं अब तक बिहार के जितने भी ब्लॉक ऑफिसेज में गया, हर जगह मैंने ये देखा कि इस तरह की जिन लोगों के वोट कट गए हैं, देखिए आप उधर उन सबको नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, उधर देखिए, ठीक है, उधर चिपके हुए हैं, जिनके नाम मृत या हस्तांतरित में है, उनके वो पूरी लिस्ट वहाँ छपी हुई है। उस लिस्ट में ये लिखा भी हुआ है कि आपका नाम कट गया है, आप आधार कार्ड के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और इसी तरह से आप इधर को अगर देखें, इधर देखें तो ये पूरी दीवार पर जिन लोगों के नाम कटे हैं, मृत या स्थानांतरित, ये देखिए, ये पूरी दीवार पे ऐसे लोगों के नाम छपे हुए हैं। ये एक विधानसभा, गया टाउन विधानसभा का ये नाम है। मूल बात यह है कि आम आदमी, आम लोग जो पोलिंग बूथ पर जिनका नाम है, कटा है, मृत है, स्थानांतरित है या गलत भी कट गया है, तो लोग अभी BLO से ही पूछ करके कि मेरा नाम कटा है कि है, इतने पर ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। आम लोग इस लिस्ट तक उनकी पहुंच नहीं है। और यहाँ ऑफिस में अभी मतदाता सूची का काम भी हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मतदाता सूची को ठीक करने के लिए या जो भी निर्देश है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बताएंगे? हम तो BLO को कॉल कर रहे हैं, BLO से मैंने जानकारी ले रहे हैं, जो बाकी है उसको करने के लिए कह रहे हैं। क्या बाकी है? जैसे कुछ किसी का डाटा अपलोड नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्या डॉक्यूमेंट्स? जिन लोगों का ड्राफ्ट सूची में नाम आ गया है, उनसे भी वो 11 में से एक दस्तावेज मांग रहे हैं या आधार से काम चल जाएगा? आधार नहीं है, 11 जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से लगना। लेकिन बाहर तो लिखा हुआ कि आधार भी चल सकता है।
इसमें ऑप्शन में तो नहीं है मैंने यहाँ एनी डॉक्यूमेंट्स में कर करके चलेगा फिर एनी डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन है। मैं चूंकि पीछे मैंने जब बात की तो इसलिए मैं जिस भी BLO से बात करूंगा मैं कोशिश करूंगा और कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा उनका चेहरा न दिखाएं।